जब्बार साहब, अभी भी चंद एक सवाल मौजूद हैं कि हुकूमत कितने शेयर्स अपने पास रखना चाहती है। जो शराइत अभी हुकूमत की जानिब से सामने आ रही हैं, 30 से 40 अरब की इजाफी इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पर ख़रीदार की जानिब से, फिर जो फ्लीट साइज़ है उसको 18 से 38 तक लेकर जाना, तो ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट फ़ौरन दरकार होगी। जो बेस प्राइस हमने पिछली बार देखी थी 85 अरब की, उससे थोड़ा वो ज़ायद थी। तो अब यूके और यूनाइटेड किंगडम और बरतानिया के जो रूट्स अब बहाल हो चुके हैं, तो उसके बाद क्या वो भी आप देख रहे हैं कि वो उसमें भी कोई डबल का इजाफा होगा? तो ये अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ख़रीदार को। तो बिल्कुल, यू आर राइट। यू सी, उस वक्त जिस इन्वेस्टमेंट के एक इंडिकेशंस थी, वो भी एक, आई विल नॉट कॉल इट नॉन अट्रैक्टिंग, मगर वो भी एक रीज़न बना कि आपके सामने जो भी बिड्स आए उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। अब ये बात कि जी इसकी फ्लीट जो है उसको बढ़ाया जाएगा, न फ़कत बढ़ाया जाएगा बल्कि अगर आपको याद होगा कि इस वक्त वेरी रिसेंटली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह की वायलेशंस हुई हैं। एक जहाज़ की एक चीज़ जो है नेविगेशन की उतार के दूसरे में डाली गई है। बेयर मिनिमम इन्वेंट्री जो एक क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड सिस्टम पे है, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हवाले से और कंज्यूमर इकोनॉमिक्स के हवाले से, वो तक PIA मेंटेन नहीं कर सकी थी। तो ये जो आपने बताया कि इतने जहाज़ों से इतने जहाज़ कर देना, तो उसके साथ साथ उसकी जो बैकअप है, यू सी, इन्वेंट्री की बैकअप है, स्पेयर पार्ट्स की बैकअप है, और उसके बाद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हवाले से जो भी दूसरे लवाजमात हैं उनकी बैकअप है। तो यस, आई कैन फेयरली एग्री विथ यू कि ये एक इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आखिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ वाला जो स्लोगन है वो कैसे पूरा होगा? हमारे पास 87 मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, मगर आज तक भी हम कोई अलायंसेस ऐसी खातिर ख्वाह नहीं बना सके हैं। उसकी वजह यही है कि जहाज़ों की कमी, लीज पे लेना, पुराने जहाज़, ऑब्सोलेट जो है वो सिस्टम्स, तो ये सब चीज़ें तो हमारे सामने हैं। मगर जो ख़ास बात मैं करना चाहता हूँ कि एक प्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ फैसला होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन एक प्रेडिक्टेबिलिटी को रिस्टोर करती है, और HR जो है, जिसके लिए मेरा ख्याल है SPDC के आज के 20 साल पहले की रिपोर्टों में हम ये देखते थे कि ह्यूमन आंसर जो है वो 37% एफिशिएंसी का एक हिस्सा होता है। यू हैव टू कीप पीपल सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाइड नहीं रखेंगे तो अभी हालिया आप ही के टेलीविज़न, सारे टेलीविज़नों पे ये गो इंडिया की आप देख रहे हैं कि कई हज़ार फ्लाइटें जो है ना वो सिर्फ इस वजह से कैंसिल हो रही थी कि तनाज़ा क्या था कि कितने घंटे किस पायलट ने किस किस रूट पे काम करना है। तो मेरे अपने ख्याल में कि इस सारी प्रेडिक्टेबिलिटी को खुद जो भी प्राइवेट सेक्टर आएगा उसको उसने एश्योर करना है। फासला तो उसके प्रॉफिटेबिलिटी और उसके एक्सपेक्टेशंस और दूसरी बातों के हवाले से बहुत अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जिसको हम स्पेसिंग कहेंगे, 87 कंट्रीज, 28% डोमेस्टिक, 60% बाहर की एयरलाइनें कंट्रोल कर रही हैं हमारे पैसेंजर्स को, सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।